नमस्कार दोस्तों, तो ये है हमारा चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन का काम रहता है स्टील वर्क का टोटल, तो आपको सारा लाइव दिखाएंगे। यहाँ पर इसी ही छत पर सारा जो भी टोटल सरिया का काम होता है, बीम में कौन सी सरिया डालनी है और फ्लैट में जो सरिया रहेगी वो कौन सी रहेगी और स्पेसिंग क्या रखनी है, क्रैंक कैसे लगानी है, 2 वे 1 वे, सारा कुछ आपको हम आज लाइव बताएंगे। तो आइए अब चलते हैं बीम की तरफ। पहले तो हम बताएंगे बीम का। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे ये बीम डली है, ये आपके सामने ये बीम डली है, क्लियर ये बीम। तो अब ये बीम में हमने बॉटम में डाले हैं 3 सरिये 12 mm के, जो नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये 3 सरिये हैं, बॉटम में 12 mm के हैं और 2 जो टॉप अप में है 12 mm की है। और जो रिंग स्पेसिंग रखी है हमने, ये 8 इंच रखी है टोटल बीम में। और नीचे ये क्योंकि फुल लोडेड दीवार है, नीचे 9 इंची ईंट की दीवार है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टील लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 12 के सरिये से काम चल सकता है। अब बात करेंगे यहाँ से जो हमारे फिक्स कैंटिलीवर होते हैं। जैसे ये कैंटिलीवर रहेगा आपका, क्लियर ये रहेगा आपका कैंटिलीवर। ये देख सकते हैं ये है कैंटिलीवर। अब मैक्सिमम लोगों का मानना होता है कि कैंटिलीवर की जो नीचे की लेंथें होती हैं वो लोड लेते हैं कैंटिलीवर का। तो ये मानना हमारा गलत है, क्योंकि जो कैंटिलीवर है इसका लोड होगा आपके यहाँ पर, यानी कि जब यहाँ पे लाइव और लिव लोड पड़ता है तो ये यहाँ से झुकता है, यानी कि ऊपर की लेंथें नीचे की और बेंड होती हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ रखनी है हमने, टॉप के जो सरिये होते हैं उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ रखनी है, नीचे वाले में नहीं रखनी है, ऊपर वाले में रखनी है। और इसको जो कंस्ट्रक्शन स्टडी में बोला जाता है, इसको फिक्स कैंटिलीवर बोला जाता है, जिसका एक सिरा फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे ये फिक्स है और ये आगे डाउन में है, तो यहाँ पे इसका लोड रहता है। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप स्टील का काम करवा रहे हो तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पीस आप जरूर डलवाएं, क्लियर। अब ये हो गया कैंटिलीवर और ये हो गया बीम आपका। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो स्लैब में सरिया रहेगी कौन सी डालनी है और किस तरीके से डालनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको चौक के निशान भी दिख रहे होंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे चौक के निशान है, ठीक है। तो ये रहेंगे चौक के निशान। ये 10 इंच पे लगाए हैं हमने, 10 इंच पे। जो इसका नीचे की दूरी है वो आपस में 10 इंच है। तो अब जो ऊपर का सरिया डालेंगे तो यहाँ पे जो डब्बी तैयार होगी हमारी, जो स्पेसिंग होगी 4 बाई 4 की होगी, क्लियर। तो ये हमने मेन सरिया, मेन बार दी है इसकी, ये 12 mm, ये है 12 mm की, क्योंकि जो बीम से हमारे पास जो सरिया बच गया था वो हमने इसमें यूज़ किया है। क्योंकि ये जो कमरा आप देख सकते हैं बड़ा है और ये जो इनका हॉल है ये भी बड़ा है, इसलिए हमने 12 mm की इसकी मेन बार डाली है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो है 8 mm की, ये आप देख रहे होंगे, ये है 8 mm की। और इसकी जो डायमेंशन भी है वो भी 10 इंच पे है, ठीक। एक लेंथ से दूसरी लेंथ पे दूरी जो है वो 10 इंच है और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने 8 mm की डाली, क्लियर। तो इस बात में ये ध्यान रखें कि स्लैब की जो सरिया मेन की है वो भी 10 पे है और डिस्ट्रीब्यूशन भी 10 पे है। और ये जो आप जाड़ा देख रहे हैं, अब बात करेंगे हम यहाँ पे क्रैंक की। तो क्रैंक ऐसा होता है, स्लैब पे 2 प्रकार की क्रैंक होती है। एक होती है आपकी 1 वे और एक होती है 2 वे। 2 वे में क्या होता है कि जैसे अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लेंथ, इसको क्रैंक लगाई है मैंने, इसको क्रैंक लगाई है थ्रू आउट इसी लेंथ पे, उधर सामने आपको क्रैंक दिख रही होगी, ठीक है। ये होगी 1 वे, यानी कि सेम लेंथ पे क्रैंक है। अगर जब 2 वे स्लैब होती है तो इस लेंथ को सिर्फ एक तरफ क्रैंक रहेगी और दूसरी तरफ जब ये नीचे जाएगा सरिया तो ये बीम के नीचे जाएगा, ना कि ऊपर जाएगा, वो होती है 2 वे स्लैब। तो यहाँ पे ज़्यादातर हमारे शहर में जो सरिया डालने का फार्मूला रहता है वो 1 वे स्लैब ही रहता है। तो ये देख सकते हैं, ये सरिया रेनफोर्समेंट है। तो ये सरिया है सिंपल वे में, जो हमारा पुल वगैरह में सरिया रहता है। एक सरिया आता है हमारे यहाँ पे जो जिसका सिंगल जाड़ होता है, वो आपको हम अपने इसी चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका बीच का जो सारा जाल होता है, मेन बार नीचे होती है और डिस्ट्रीब्यूशन टोटल जो होती है वो ऊपर होती है। तो ये रहेगा। अब इसके बाद रहता है क्रैंक। क्रैंक का हिसाब होता है, जैसे यहाँ बीम से इसकी दूरी देख सकते हैं आप, हमने रखी है 30 इंच। जो हमारा कमरे का L/4 है उसके हिसाब से हम ये क्रैंक लगाते हैं चारों तरफ और इसको बंद करते हैं, क्योंकि जब चारों तरफ बीम होता है, क्रैंक लगाने का मतलब है जो इसका सेंटर का बेट है वो जाए बीम पे, क्लियर। यहाँ का जो टोटल का जो बेट रहेगा स्लैब का वो जाएगा बीम के ऊपर। इसी प्रकार अब बात ये होगी क्रैंक की। जब नहीं समझ आएगी तो हमारी अगली वीडियो आपके पास पहुँचेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे 1 बाई हर प्रकार की स्लैब आपको मिलेगी। तो अब बात करेंगे जो एक्स्ट्रा पीस डालते हैं हम क्रैंक से, जो एक्स्ट्रा पीस डालते हैं। तो ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये सरिये दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए ये डाले हैं हमने, ये एक्स्ट्रा पीस है, ये 8 mm की डाली है हमने पीछे तक। जो ये एक्स्ट्रा पीस हैं, जो ये क्रैंक पे आपने जरूर डलवाने हैं। जहाँ जहाँ भी आपकी क्रैंक आती है वहाँ वहाँ आपने एक्स्ट्रा पीस का यूज़ ज़रूर करना है, ताकि आपका जो स्लैब है उसको और मजबूती मिले।
तब जाके आपकी स्लैब जो है प्रॉपर तैयार होगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बरांडा एक खुला है, जहाँ पे दीवार भी नहीं है और हमारे पास ना बीम है। तो यहाँ पे हमने ये 16 mm की 2 सरिये जो हैं वो यहाँ पे डाले हैं, लेकिन इनको प्रॉपर डालने का तरीका है, या तो आप यहाँ पे छोटा रिंग बनाएं या तो इनको दें जाड़े के नीचे। तो ये रख दिए हमने सिर्फ ऊपर, तो ये भी थोड़ा गलत है, तो इसको आप सही तरीके से नीचे रखें, क्योंकि कल को यहाँ पे जो मोंटी बनती है उसकी दीवार आती है। क्लियर, एक बात ये हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे हम, जैसे ये डिज़ाइन है, अब ये आप हम हमारे सामने देखेंगे डिज़ाइन है, और ये हमारे भाई साहब हैं नीचे जो फोरमैन खड़े हैं दीवार के पास, ये हमारे फोरमैन हैं। तो यहाँ इन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं, पर चलो इनको सुधारेंगे धीरे धीरे। तो अब आपको बताएंगे, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं डिज़ाइन का सरिया, ये डिज़ाइन है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बंदे क्या करते हैं कि यहाँ से लेके बीम तक कट पीस डालते हैं, तो ये सबसे गलत बात है। इस लेंथ को देख लें आप, यहाँ से नज़र लगाएंगे वहाँ तक ये थ्रू आउट है, लंबी है, यानी कि ये नीचे हम बीम के लाए हैं, इसको यहाँ रखा है, और ये जो इसका जाड़ा है ऊपर का ये रखा है हमने मेन बार सारी नीचे रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो कंक्रीट आएगी वो कम से कम 2.5 इंच या 3 इंच आएगी, और जो हमारे आसपास इसके रहेगा वो सारा डबल जाड़ रहेगा। 4 इंच कंक्रीट आएगी यहाँ, और यहाँ से इसको टेपर दी जाएगी, और ये 3 इंच स्लैब रहेगी। क्लियर, तो यहाँ पर डबल जाड़ बांधने की ज़रूरत नहीं है, जिससे नहीं तो आपका सरिया रहेगा कंक्रीट से बाहर। तो इसको मेन बात यही है कि ये सारी मेन सरिया नीचे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर है। तो ये हमने बनाया है सिंगल जाल। क्लियर, ये आ गया आपका डिज़ाइन। तो मैक्सिमम बातें हमने आपको लेंटर की बता दी। अब बात करेंगे, थोड़ी सी रहेगी पौड़ी की। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पौड़ी है। अब ये पौड़ी लगाई है तो थोड़ी ये गलत है। क्लियर, यहाँ नीचे इतना बड़ा स्टेप नहीं बनेगा। जब यहाँ से कंक्रीट डलती हुई आएगी तो यहाँ से स्टेप बन जाएगा आपका 9 का, तो बीम है 4 इंच होगा आपका लेंटर, स्टेप बन जाएगा 13 इंच का। तो ये थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे सेटरिंग होनी थी डाउन, और यहाँ से ऊपर आधा फट्टा लगना था। क्लियर, तो ये भी बात ध्यान में रखें। और नीचे आप देख सकते हैं उधर वहाँ पे पौड़ी के लिए उन्होंने जो भी झरी लगाते हैं ईंट की, वो नहीं लगाई है, ये गलत बात है। ऐसे पौड़ी आपकी सफल नहीं रहेगी, ये कभी भी नीचे जा सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। और पौड़ी में हमने टोटल डिस्ट्रीब्यूशन और मेहर बार इसकी 12 mm की यूज़ की है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, और ऐसी ही वीडियो और ऐसे ही नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर वीडियो समय पर आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।